याद रखिएगा, यदि आपको शारीरिक चंगाई मिली है और आपने आकर अब तक गवाही नहीं दी, जितने लोग सुन रहे अब तक आपने गवाही नहीं दी, आप शारीरिक हैं। लेकिन जितने भी लोगों ने शारीरिक चंगाई पाई, प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, यदि आप 17 और की 14 आयत पढ़ेंगे, 17 की 14, उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने आप को जाकर याजक को दिखाओ। और जाते जाते वे शुद्ध हो गए। जाते जाते वे शुद्ध हो गए, चंगे हो गए। जाते जाते, अभी पहुंचे भी नहीं थे, अभी उन्होंने याजक का मुंह देखा भी नहीं था, अभी उन्होंने अपने आप को याजक को दिखाया भी नहीं था, अभी उन्होंने याजक के घर का दरवाजा भी नहीं देखा था, गेट भी नहीं देखा था, वो पहले ही चंगे हो गए। अगर आप लूका 5वां अध्याय उसकी 14 आयत पढ़ेंगे, तब लिखा, तब उसने उसे चिताया और किसी से ना कह, परंतु जाके अपने आप को याजक को दिखा। क्या बोला? जाकर अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने चढ़ावा ठहराया है उसे चढ़ा, कि उन पर गवाही हो। ये वो कोड़ी है जिसको जो एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया था और यीशु मसीह को आकर बोलने लगा, मुझे शुद्ध कर दे, मैं चाहता हूं कि तू मुझे शुद्ध कर। और यीशु ने कहा, जा, तेरे विश्वास ने तुझे शुद्ध कर दिया। और यीशु ने यह भी कहा था, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कोढ़ी चंगा हो गया। और यीशु मसीह ने क्या कहा? फिर से वही बात बोली जो 10 कोढ़ियों से कहा था। इस व्यक्ति को पहले यीशु मसीह ने चंगा किया, एक कोढ़ी को यीशु मसीह ने पहले चंगा किया और 10 कोढ़ियों को यीशु मसीह ने बाद में चंगा किया। पहले कोढ़ी को भी यीशु मसीह ने क्या कहा? जा अपने आप को जाकर याजक को दिखा। और 10 कोढ़ियों से भी सेम बात कही, जाओ अपने आप को जाकर याजक को दिखाओ। क्यों दिखाओ? क्या जरूरत है दिखाने की? कहता है, जा अपने आप को जाकर याजक को दिखा और जो मूसा ने चढ़ावा व्यवस्था में नियुक्त किया है उसको दे, ताकि गवाही हो। जब आप चंगे हो जाते हैं, एक बड़ी ऑफरिंग लेकर आए। आमीन। जब आप चंगे हो जाते हैं तब आप एक बड़ा चढ़ावा ला सकते हैं। जब आप चंगे हो जाते हैं तब आप एक बड़ी महिमा यीशु की प्रकट कर सकते हैं। जब आप चंगे हो जाते हैं, वापस मुड़े और यहां आए, आकर खड़े होकर, रोकर, बिलक कर अपनी गवाही दें, चिल्लाकर गवाही दें और कहें, मुझे यीशु ने चंगा किया है। बाइबल के मुताबिक उस समय के याजक व्यवस्था के मुताबिक चलते थे और बाइबल के मुताबिक आज के समय का ये याजक नए नियम की बाइबल के मुताबिक चलता है। मैं भी याजक हूं, मालूम आपको? वो भी याजक थे, याजक व्यवस्था के मुताबिक चलते थे। आज मैं बाइबल के नए नियम के मुताबिक चल रहा हूं, जो यीशु मसीह ने नियम खड़ा किया है। उस समय भी सामरी वापस मुड़ा, उस समय भी नामान वापस मुड़ा, उस समय भी एक कोढ़ी
गवाही देने आया। हालेलुया। आज आप भी गवाही देने वापस आते हैं। आज आप भी आकर कहते हैं मैं चंगा हो गया, मैं चंगी हो गई, मैनू यीशु ने चंगा किया, मुझे यीशु ने चंगा किया है। आई एम हील्ड। हालेलुया। मुझे हीलर ने हील्ड किया, मुझे यीशु ने चंगा किया। आप रोते हैं, बिलखते हैं, जब आप रोते हुए गवाही देते आप चढ़ावा दे रहे हैं उसे, आप उसको महिमा चढ़ा रहे हैं। पिछले समय में मुझे याद है एक व्यक्ति की गांठें चली गई और वो यहां डब्बे लेकर आया था मिठाई के। उसने कहा मैं चंगा हो गया हूं। हालेलुया। पिछले समय में एक और बहन आई थी यहां पर और उसकी एक बहुत भयंकर बीमारी थी जिससे वो चंगी नहीं हो सकती थी। और उसने क्या किया, जितना पैसा ऑपरेशन पर लगना था वो सारा पैसा उसका बच गया और उसने सारा पैसा परमेश्वर के भवन के लिए दे दिया। चढ़ावा। आमीन। अपनी अपनी खुशी को प्रकट करने का तरीका है। किसी के पास पैसे नहीं है, वो रोते हुए बिलखते हुए उसकी महिमा करता है। और किसी के पास पैसे हैं तो वो ऑफरिंग देता है, मिठाई देता है, गवाही देता है और रोते बिलखते हुए उसकी महिमा करता है। आपके पास जितना है उतना करें, जितना नहीं है आपकी उस घटी को खुदा पूरी करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। याद रखिएगा, बाइबल परमेश्वर का वचन इसी बात को दर्शाता है कि आपको और मुझे इस बात को समझने की जरूरत है। जब आपके जीवन में बड़ा काम होता है, जब आप चंगाई को प्राप्त करते हैं, जब आप छुटकारे को प्राप्त करते हैं, जब आप पापों से आजादी पाते हैं, जब आप दंड से आजादी पाते हैं, जब आप श्राप से, बंधनों से आजादी पाते, गवाही दिए बिना ना रहे। गवाही दें, कहें उसने मुझे चंगा किया है। प्रभु यीशु ने कहा जाकर बता याजक को, मुझे यीशु ने चंगा कर दिया। वो आपसे कुछ नहीं चाहता, उसे आपसे कुछ नहीं चाहिए, केवल एक आपका जीवन। अपना जीवन उसे दे और महिमा उसे दे। वो आपको क्या से क्या बना देगा। ऐ मेरे मसीह, तूने मुझे क्या बना दिया, क्या बना दिया। क्या था, क्या से क्या बना दिया। क्या था, क्या से क्या बना दिया। कोढ़ी कोढ़ में मर सकते थे, कोढ़ी अपने गांव में उन्हीं कोढ़ियों के साथ रह सकते थे, कोढ़ी और कोढ़ियों के साथ समय व्यतीत कर सकते थे, कोढ़ी और कोढ़ियों की तरह अविश्वासी बन सकते थे। लेकिन कोढ़ियों ने क्या किया, 10 कोढ़ियों ने डिसीजन लिया, उन कोढ़ियों के झुंड से बाहर आए और उन्होंने स्वामी को पुकारा। बहुतों ने उनका विरोध किया होगा, बहुतों ने कहा होगा किसने चंगा किया, क्या नाम है उसका। लेकिन 10 कोढ़ियों ने, 10 कोढ़ियों में इतना दम नहीं था, एक में दम था। 9 तो डर गए, 9 घबरा गए, वापस नहीं गए, महिमा नहीं की, गवाही देने नहीं गए। हमें चंगाई से मतलब है, अब हमें क्या जरूरत है। आज बहुत से लोग ऐसा ही करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं, जब चंगे हो जाते हैं डॉक्टर को जाकर थैंक यू तक नहीं बोलते कि डॉक्टर साहब थैंक यू, हम ठीक हो गए। हाँ या ना। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, डॉक्टर को आप पैसे देकर आते हैं इसलिए आप थैंक यू नहीं बोलते। यीशु मसीह को आप पैसे नहीं देते और वो आपको फ्री में चंगा करता है। 10 कोढ़ियों को यीशु मसीह ने फ्री में चंगा किया था।
कोई पैसा नहीं लिया था। आज आप यहाँ पर आते, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाता, आपको कोई पैसे की अमाउंट नहीं बताया जाता। आप आते हैं, बैठते हैं, वचन सुनते हैं, आते हैं, बैठते हैं, वचन सुनते हैं। आप ले हैंड फ्री में प्रार्थना करवाते हैं, आप प्रार्थनाएं करवाते हैं, प्रेयर टावर पर फ्री में प्रार्थना करवाते हैं, ले हैंड प्रेयर आप फ्री में करवाते हैं, नॉर्मल प्रार्थना फ्री में करवाते, और एक दिन चंगे हो जाते हैं। इसलिए आप में भी एक सामरी, आप में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो वापस मुड़ते हैं और कहते हैं हम तो गवाही देंगे, हम बताएंगे कि हम बीमार थे, हम चंगे हुए हैं। कई लोग डर के मारे मेरे ऊपर कैमरा मत लगाना, कई लोग डर के मारे मेरी गवाही यहां मत डालना, कई लोग डर के मारे परेशान हो जाते हैं और गवाही नहीं देते। लेकिन कुछ लोग हैं सामरी की तरह वापस मुड़ते हैं और कहते हैं स्वामी मैं चंगा हो गया, मैं चंगी हो गई। तब स्वामी पूछता है क्या 9 चंगे ना हुए? सामरी ने कहा प्रभु हुए, लेकिन मैं अकेला वापस लौटा हूं। उनमें वापस लौटने का दम नहीं था, मेरे अंदर वापस लौटने का दम है। उनमें गवाही देने का दम नहीं था, मेरे अंदर हियाब से चिल्लाकर रोते बिलखते हुए गवाही देने का दम है। उसके अपनों ने यीशु को नहीं पुकारा, उसके अपनों ने उसकी तारीफ नहीं की, लेकिन बगाने ने, परदेशी ने, एक सामरी व्यक्ति ने उसकी महिमा की। मैं जो आपके बीच में बोल रहा हूं मैं बगाना हूं, मैं जो आपके बीच में बोल रहा हूं मैं परदेसी हूं, मैं जो आपके बीच में बोल रहा हूं मैं अन्य जाति व्यक्ति हूं, लेकिन मैं यीशु की गवाही देता हूं। मैं दलेरी से कहता हूं यीशु जिंदा था, जिंदा है, जिंदा रहेगा। मैं प्रचार करता था, करता हूं और करता मौत तक, कब्र तक उसका प्रचार करता रहूंगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, एक व्यक्ति वापस लौटा। क्यों भाई? 9 क्यों नहीं आए? इसमें एक रेवलेशन छिपा है। 9 ने केवल शारीरिक चंगाई पाई थी, लेकिन एक ने 2 चंगाइयां पाई थी। पहला शरीर की चंगाई, दूसरा आत्मिक चंगाई। याद रखिएगा, यदि आपको शारीरिक चंगाई मिली है और आपने आकर अब तक गवाही नहीं दी, जितने लोग सुन रहे अब तक आपने गवाही नहीं दी, आप शारीरिक हैं। लेकिन जितने भी लोगों ने शारीरिक चंगाई पाई और वापस आकर उसकी महिमा करते हैं, वे आत्मिक हैं। वे शारीरिक नहीं हैं, वे आत्मिक हैं, वे आत्मिकता में वापस आते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्यों आत्मिक है? कैसे पता लगता आत्मिक है? क्योंकि जिसकी महिमा करने के लिए सामरी वापस आया था वह आत्मिक था। क्योंकि जिसने 10 कोढ़ियों को चंगा किया था वो आत्मिक था। क्योंकि जिसने कहा था अपने आप को जाकर याजकों को दिखाओ, उसने आत्माओं के पिता की आवाज को सुनकर आत्मा में भरकर आज्ञा दी थी। और इसलिए वो जो कहता था वो हो जाता था। उसका पिता कहता था आसमान बन जा तो बन जाता था। उसके पिता ने कहा चांद बन जा तो चांद बन जाता था। उसने कहा पेड़ पौधे बन जाओ तो पेड़ पौधे बन जाते थे। सेम वैसे यीशु मसीह ने भी कहा जाओ अपने आप को जाकर याजकों को दिखाओ और तुम जाते जाते चंगे हो जाओगे। और वो जाते जाते चंगे हो गए। क्यों? क्योंकि उसका पिता कहता था हो जाता था, पुत्र ने कहा हो गया। और आज मैं पुत्र का प्रचार करता हूं, मैं जो कहूंगा वो हो जाएगा। पिता ने कहा हो गया, पुत्र ने
पिता की सुनी हो गया, आज ये पुत्र यीशु की सुनता है। मैं जो कहूंगा वो होगा। प्रेज द लॉर्ड। अंतिम आयत भजन संहिता 116 उसकी 12 और 13, ध्यान से सुनिएगा। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता, हम जो परमेश्वर की भलाई को पाए हैं, हम सब यहां जितने भी लोग बैठे वे भी, और जो नहीं बैठे वे भी, और जो बाद में देखेंगे वे भी, हम जो परमेश्वर की भलाई को पाए हैं, जिन्होंने परमेश्वर की भलाइयां पाई हैं, चंगाइयां पाई हैं, छुटकारा पाए हैं, आजादी पाई है, आशीषें पाई हैं, उनकी बात हो रही है। हम जो परमेश्वर की भलाई को पाए हैं, हमें कृतज्ञ हृदय यानी हम्बल हृदय वाला होना चाहिए। हमें नम्र हृदय वाला होना चाहिए। सामरी व्यक्ति नम्र था, इसलिए वापस मुड़ा। सामरी व्यक्ति हम्बल था और वापस आया। आज परमेश्वर आपसे कह रहा है, मेरे पुत्र मेरी पुत्री वापस लौट आ, वापस आ, क्योंकि मैंने तुझे चंगा किया है, मैंने तुझे आजाद किया, मैंने तुझे आजाद किया, छुटकारा दिया है, मैंने तेरा इलाज कर कर तुझे भला और चंगा किया है, मैंने तेरी आत्मा का इलाज किया है। ये यीशु मसीह की वाणी है और यीशु मसीह आपसे कह रहे हैं कि मैंने तेरी आत्मा का इलाज किया है, मैंने तेरे घाव को भर दिया है, मैंने तुझे रोते हुए को हंसना सिखाया है, मैंने तुझे संभाल लिया है, मैंने तुझे गिरते गिरते बचाया है, मैंने तेरी सारी आशीषों को नाश होने से बचाया है, मैंने तेरी औलाद को बसाया है, मैंने तेरे फलों को कच्चे गिरने ना दिया। और मैं तुझसे कहता हूं, मैं सच्ची दाखलता हूं, तुम डालियां हो, तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बना रहूंगा, तुम मुझ में फल देते रहो, मैं तुम्हें फलवंत करता रहूंगा। वापस लौटो और उसकी गवाही देने के लिए खड़े हो जाओ। कैमरे से, मीडिया से डरो मत, गवाही दो। सामरी व्यक्ति ने आकर गवाही दी। विदेशी था, बाइबल के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी, उसके पास इतना ज्ञान नहीं था, पर उसे गवाही देनी आती थी, उसे यीशु की महिमा करनी आती थी, और वो वापस लौटता है और यीशु की महिमा करता है, उसके पांव में गिरता है, आंखें झुका देता है, मैं चंगा हो गया। शारीरिक लोग केवल शरीर की चंगाई पाते हैं, लेकिन वे कभी आत्मिकता में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन आत्मिक लोग शरीर की भी चंगाई पाते रहेंगे और आत्मिक चंगाई भी पाते रहेंगे। यदि आप में से किसी ने अब तक गवाही नहीं दी, छिपे रहे। आज तक आपके जीवन में बहुत से काम खुदा ने किए, लेकिन आपने गवाही नहीं दी। गवाही जरूर दें। जिसने आपको रास्ता दिखाया उसका थैंक यू जरूर बोलें। आपने देखा होगा बहुत से लोग रास्ता पूछ लेते हैं, लेकिन थैंक यू बोलना भूल जाते हैं, थैंक यू नहीं बोलते। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा तुम पिता के पास नहीं जा सकते। स्वर्ग के नीचे लोगों के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। जिसके पास पुत्र है उसके पास पिता है, जिसके पास पुत्र है उसके पास गवाही है, जिसके पास पुत्र है उसके पास उसके पिता की महिमा है।